अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 37 फॉर इंटर पार्ट 1 and we have started unit number 3, that is gases. And today we are going to start the topic about graphical explanation of Charles law. तो हम लोग ने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था अबाउट द डिफरेंट लॉज ऑफ गैसेस, जिसमें बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को पढ़ा है। बॉयल्स लॉ में हम कहते हैं कि व्हेन वी कीप द अमाउंट ऑफ गैस एंड द टेम्परेचर कांस्टेंट, तो तब वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसकी हम लोगों ने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को स्टडी किया था। उसके अलावा हम लोगों ने उसमें बात की थी अबाउट द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब हम लोगों ने उसके बाद स्टार्ट किया था चार्ल्स लॉ, एंड इन चार्ल्स लॉ वी से दैट व्हेन वी कीप द प्रेशर एंड द अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट, तो उस सूरत में जो वॉल्यूम और टेम्परेचर हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। यानी कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी अबाउट द एब्सोल्यूट ज़ीरो, कि किस तरह से अगर हम लोग सेल्सियस की डिग्री पे या सेंटीग्रेड की डिग्री पे के स्केल पे हम अपनी गैसेस को मैयर करें तो वो हमारे जो चार्ल्स लॉ है वो उसको फॉलो नहीं करेगा, इस लॉ को, आइडियल गैसेस में और डिफरेंट गैसेस में। तो उसके लिए नया स्केल लाया था जिसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो -273 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग इसको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारा प्रोसेस किस तरह से है, टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम किस तरह से डिपेंड करती है। अगर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं बिटवीन द टेम्परेचर ऑन द एक्स एक्सिस और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑन वाई एक्सिस, 1 मोल आपने वॉल्यूम का लेना है और टेम्परेचर आपने डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस के स्केल पर मैयर करनी है। टेम्परेचर को हम लोग ले लेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, वॉल्यूम को हम लोगों ने ले लिया ऑन द वाई एक्सिस। तो हमें उससे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो टेम्परेचर एक्सिस को, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो टेम्परेचर के एक्सिस को ऑलमोस्ट -273 डिग्री सेल्सियस पे आकर टेम्परेचर के एक्सिस को वहाँ पे कट करती है, उसके साथ आके ज्वाइन करती है। अब ये कैसे है, क्योंकि हम लोग के नॉर्मली जो ग्राफ होते हैं वो स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से। तो अगर हमें ये वाला ग्राफ अपना डेवलप करना है तो उसके लिए हमें ग्राफ को अप बैकवर्ड लेफ़्ट साइड पे एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ेगा अप टिल -273। कम से कम वहाँ तक हमें उसे एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ता है, तभी हमें ये ग्राफ मिलेगा। अदरवाइज़ ज़ीरो तक ग्राफ ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, जो उनका ओरिजिन होता है मोस्टली वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। अब ये टेम्परेचर, ये जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, ठीक है, ये तभी अचीव हो सकता है कि जब जो सब्सटेंस है वो इट विल रिमेन इन द गैसियस स्टेट। ये जो टेम्परेचर जिसके स्केल की हम लोग बात कर रहे हैं ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, और इसमें अगर सब्सटेंस को एग्जिस्ट करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, नॉट इन द अदर स्टेट। क्योंकि तमाम जो गैसेस होती हैं वो जब हम लोग टेम्परेचर इससे ऊपर करेंगे तो तमाम जो गैसेस होंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब भी हम टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस से जिस तरह उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे तो गैसेस जो हैं अपने अपने प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से चेंज होती जाती हैं। दे विल चेंज देयर स्टेट फ्रॉम द गैसेस टू द लिक्विड स्टेट। अब अगर हम लोग बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, तो चार्ल्स लॉ इज़ ओबेड जब टेम्परेचर इज़ टेकन ऑन द केल्विन स्केल, दिस इज़ अ सेंटीग्रेड स्केल, और यहाँ पे चार्ल्स लॉ जो है ओबे नहीं किया जा रहा। और चार्ल्स लॉ कब ओबे होता है कि जब हम अपने टेम्परेचर को केल्विन के स्केल पे लेते हैं बजाय इसके के सेल्सियस के स्केल पे लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात की थी, जिस तरह हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस लिया था और उसके अलावा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने उनकी वॉल्यूम्स को कंपेयर किया था, तो वो इस तरह से था 566 ओवर 10 इज़ इक्वल टू 746, जितना वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ था ओवर 100। तो हमारी रेशियो जो चार्ल्स लॉ के हिसाब से जो रेशियो थी V1 ओवर T1 शुड बी इक्वल टू V2 ओवर T2। पर जब हमने इनको आपस में रेशियोज़ निकाली तो इट विल कम एज 56.6 एंड इट विल कम एज 7.46। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी इक्वल नहीं हैं। ये उस सूरत हाल में जब आपके पास जो टेम्परेचर था वो डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस के स्केल में लिया गया था। लेकिन अगर हम लोग अपना टेम्परेचर को केल्विन के स्केल में मैयर करते हैं, अब केल्विन स्केल में क्या है कि 10 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन के अगर स्केल रखें तो दैट विल बी इक्वल टू 283 केल्विन। इसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन कितना होगा, 383 केल्विन।
373 केल्विन हो जाएगा। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने क्या ली थी, फर्स्ट वॉल्यूम जो 10 डिग्री सेल्सियस पे थी वो थी 566, यानी कि 283 केल्विन पे जो हमारी वॉल्यूम होगी दैट वुड बी 566। सिमिलरली 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन पे हमारी जो वॉल्यूम होगी 746 होगी। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज़ ऑफ दीज ऑल। वॉल्यूम 1 हमारे पास क्या थी 566 ओवर टेम्परेचर 1 हमारे पास क्या था 283। वॉल्यूम 2 क्या थी हमारे पास 746 और हमारे पास टेम्परेचर 2 क्या था 373। अब हम लोगों ने क्या किया है, अपने टेम्परेचर को सेल्सियस के स्केल में लेने के बजाय हम लोगों ने इसको केल्विन के स्केल में ले लिया। और जब हम लोगों ने इनकी रेशियोज़ निकाली तो बोथ ऑफ द रेशियोज़ कम टू ऑलमोस्ट 2, जो कि हमारा कांस्टेंट के इक्वल है। तो हमने यही कहा था कि जब टेम्परेचर और वॉल्यूम को चेंज करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस, तो उस वक्त उनकी जो रेशियोज़ हैं वो एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए, यानी के इक्वल आनी चाहिए। और जब हम लोगों ने अपने टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल के बजाय हमने उसको केल्विन के स्केल में लिया है, तो उस टाइम पे ये चार्ल्स का लॉ जो था वो ओबे हुआ है और जो दोनों वॉल्यूम्स और दोनों टेम्परेचर के रेशियोज़ हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल आई हैं, जो कि कांस्टेंट है। अगर हम लोग अपने मास का, ये यहाँ तक बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट के, अगर हम लोग अपने गैस का मास ज़्यादा लेंगे तो उतनी ही ज़्यादा स्लोप होगी स्ट्रेट लाइन की। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा, जो जब ग्राफ बनाते हैं और वो स्ट्रेट लाइन आती है तो उतनी ही ज़्यादा उसकी स्लोप होगी। इसकी रीज़न क्या है कि ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, इसका मतलब जितने ज़्यादा मोल्स होंगे तो इतनी ही ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगी। और ये तमाम लाइंस एक्स्ट्रा प्लॉट होके मैंने आपको ऑलरेडी बताया -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर एक्यूरेट आप लेते हैं -273.16 डिग्री सेल्सियस पे आके ग्राफ पे मीट करती हैं। और अगर हम लोग इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू 0 केल्विन। तो इससे हमें देख के पता चलता है कि ये जो टेम्परेचर है -273.16 डिग्री सेल्सियस का, ये तब अटेन होगा जब हमारी गैस की वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन जो रियल गैसेस होती हैं उनकी ज़ीरो वॉल्यूम जो है वो इम्पॉसिबल है। आइडियल गैसेस में आप ले सकते हैं कि ज़ीरो वॉल्यूम आप आइडियल गैसेस वो होती हैं जो हम लोग हाइपोथेटिकली लेते हैं, जो हम अपने हाइपोथेसिस में लेते हैं या जो थ्योरी में लेते हैं। लेकिन जो एक्चुअल गैसेस होती हैं वो रियल गैसेस होती हैं, उनकी तो वॉल्यूम कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, दैट इज़ इम्पॉसिबल। इसका मतलब कि ये टेम्परेचर जो है हम लोग कभी भी एक रियल गैस के लिए अटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रियल गैस को ये टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस लाने में या फिर 0 केल्विन लाने में शर्त क्या है कि उस वक़्त उसका वॉल्यूम जो है ज़ीरो हो जाए। लेकिन एक रियल गैस है उसके वॉल्यूम तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। सो दिस टेम्परेचर फॉर रियल गैस इज़ इम्पॉसिबल। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो टेम्परेचर है -273.16 डिग्री सेल्सियस का, ये कोल्डेस्ट टेम्परेचर है फॉर द गैसेस टू एग्जिस्ट। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई हो। एक दफ़ा फिर से ये टेम्परेचर का रिलेटेड आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें हमने कहा है कि जब हम गैसेस का टेम्परेचर का स्केल डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड में लेंगे तो उस वक़्त ये जो वैल्यू आएगी -273.16 पे आएगी, ठीक है, ज़ीरो वहाँ पे जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर होगा। और वो जब उसका ग्राफ बनाएंगे तो आपके ग्राफ को आपको एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ेगा लेफ़्ट साइड पे, ताकि आप ये वाली वैल्यूज़ भी उधर पुट कर सकें, -300 डिग्री सेल्सियस तक लेके आ सकें। और इस सूरत हाल में हमारा जो चार्ल्स लॉ है वो ओबे नहीं होता है, जिस तरह के मैंने आप लोगों को कल भी एग्जांपल दी थी इनके वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियोज़ लेके, और आज भी। लेकिन अगर हम अपने डिग्री सेल्सियस के स्केल को, अपने टेम्परेचर के स्केल को चेंज करके केल्विन में लेके आते हैं तो उस सूरत में -273.16 डिग्री सेल्सियस जो है वो 0 केल्विन के बराबर होता है। और अगर हम लोग अपने केल्विन के स्केल में लेके आते हैं टेम्परेचर के स्केल को, तो उस टाइम पे चार्ल्स लॉ भी ओबे होता है और V1/T1 = V2/T2 वो लॉ जो है वो ओबे होता है। और हम ये कहते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं इस टेम्परेचर की तो -273.16 डिग्री सेल्सियस ये इक्वल होता है 0 केल्विन के। और ये तभी पॉसिबल है रियल गैसेस के लिए जब उनकी वॉल्यूम जो है ज़ीरो हो जाए। जैसा कि आप लोगों ने ग्राफ में देखा था कि अगर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, इस साइड पे हमने वॉल्यूम लिया था, इस साइड पे हमने टेम्परेचर लिया था, यहाँ पे आपका था -300 डिग्री सेल्सियस। तो जब आपका ग्राफ प्लॉट होता है तो वो इस
तरह से प्लॉट होता है फ्रॉम -273। तो -273 जब टेम्परेचर होगा तो उस वक्त अगर आप देखें तो उस वक्त वॉल्यूम जो आपके गैस की होगी वो बिल्कुल ज़ीरो होगी। तो रियल गैसेस के लिए उनका वॉल्यूम कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। वॉल्यूम का मतलब है एक रियल गैस जितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। तो रियल गैस का मतलब है जिस तरह से आप हाइड्रोजन को ले लें, हीलियम ले लिया, आपने कोई भी गैस ले लिया, ऑक्सीजन है, कुछ भी ले लें आप, तो आप अगर जब उसके वॉल्यूम को कम करते हैं, आप उसको इतना कंप्रेस कर देते हैं कि उसका वॉल्यूम आपने कम कर दिया है। लेकिन कभी भी आप किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो नहीं कर सकते, क्योंकि गैस के अंदर भी मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स ने अपनी एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया होता है। तो आप जितनी भी वॉल्यूम ले लें उसकी, आप उसको जितनी भी अमाउंट ले लें आप गैस की, जितने भी मोल्स ले लें, चाहे आप जस्ट 1 मोल लें, तब भी उसका वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होता है, क्योंकि हर गैस ने अपनी कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया होता है। सो दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर द रियल गैसेस टू अटेन द टेम्परेचर ऑफ -273.16 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन तक पहुंचना हमारे रियल गैसेस के लिए इम्पॉसिबल है, बिकॉज वो कभी भी अपना वॉल्यूम ज़ीरो नहीं कर सकती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द गैस। हाउएवर, अगर हम लोग आइडियल गैसेस की बात करते हैं, जो थ्योरी में जस्ट बात कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली जिनकी बात कर रहे हैं, उनको हम एज्यूम करके लेके चल सकते हैं कि ठीक है इसका वॉल्यूम कम कर दें, इसका वॉल्यूम ज़ीरो तक ले आएँ, तभी ये टेम्परेचर आएगा। और हम ये कहते हैं कि ये जो टेम्परेचर है दैट इज़ द कोल्डेस्ट टेम्परेचर। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो हमारी गैसेस होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड के फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू द सेकंड स्टेट ऑफ मैटर। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया हो। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द डिफरेंट स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री, यानी कि जिस वक्त आप लोग थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ गैस, तो आप लोग कौन से डिफरेंट स्केल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 बेसिक स्केल्स हैं थर्मोमेट्री के जो यूज़ होते हैं फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। फर्स्ट स्केल है सेंटीग्रेड स्केल, सेकंड स्केल फ़ारेनहीट स्केल, और थर्ड स्केल है आपके पास एब्सोल्यूट या फिर केल्विन स्केल, जिसके बारे में अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है। जो सेंटीग्रेड स्केल है, अगर हम लोग इससे टॉपिक शुरू करते हैं तो इसका 0 मार्क है फॉर द टेम्परेचर ऑफ आइस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि आइस को जो टेम्परेचर है वो जो हमारा सेंटीग्रेड स्केल है वो आइस की टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस बताएगा। एट द उस वक्त प्रेशर क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस वक्त टेम्परेचर क्या होगा आइस का 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह फॉर द बॉइलिंग वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये सेंटीग्रेड स्केल जो है हमें उसकी वैल्यू देगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हमें वैल्यू देगा 100 डिग्री सेल्सियस फॉर बॉइलिंग वाटर एंड 0 डिग्री सेल्सियस फॉर आइस। ये है हमारा सेंटीग्रेड स्केल। लेकिन शर्त क्या है कि इस सूरत में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। जो स्पेस है बिटवीन दिस टेम्परेचर, या ये जो टेम्परेचर्स हैं इनके बीच में, यानी 0 से लेकर 100 के बीच में जो स्पेस होगी वो 100 लाइंस यानी 100 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी, और हर पार्ट जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। यानी कि फ्रॉम 0, दिस इज़ 0, then this is 1 degree Celsius, then 2 degree, 1 plus 1 2, then 3, then 4 5 6 and so on। तो ये स्केल हमारा होता है 0 to 100। 0 होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ सेंटीग्रेड स्केल, जो कि होती है अबाउट द टेम्परेचर ऑफ आइस, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है सेंटीग्रेड स्केल की, दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर। और ये क्या है कि ये 100 पार्ट्स में ये स्केल डिवाइड होता है, और हर पार्ट जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो 100 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्केल की, दैट इज़ फ़ारेनहीट स्केल। अगर हम लोग फ़ारेनहीट स्केल की बात करें तो जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, वो पॉइंट जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस वक्त जो फ़ारेनहीट को अगर मैयर करें तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहीट उस वक्त मार्क दिखाता है, वैल्यू दिखाता है, ठीक है। और बॉइलिंग वाटर की अगर बात करें तो बॉइलिंग वाटर की क्या है 212 डिग्री फ़ारेनहीट,
is the temperature in the Fahrenheit scale of boiling water. जो स्पेस है बिटवीन दीज टेम्परेचर मार्क इस ये 180 इक्वल पार्ट्स में, और हर पार्ट जो है वो 1 फ़ारेनहीट के बराबर होगा। 32 से लेकर 212 इज़ मेड अप ऑफ, ये जो स्केल होगा उसके अंदर 180 मार्क्स होंगे, और हर मार्क जो है यानी कि हर मार्क वो 1 फ़ारेनहीट के डिफरेंस पे होगा। 1 फ़ारेनहीट, इफ़ दिस इज़ 1 फ़ारेनहीट, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड सो ऑन। तो सेंटीग्रेड स्केल का हमने बात की थी अबाउट द आइस के टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये 100 इक्वल पार्ट्स में ये वाला स्केल डिवाइड होता है सेंटीग्रेड स्केल। अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहीट स्केल, तो इसमें जो पॉइंट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस है दैट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहीट, एंड पॉइंट ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर है 212 डिग्री फ़ारेनहीट। और ये जो टेम्परेचर ये जो स्केल है ये 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और हर पार्ट जो है वो 1 फ़ारेनहीट के इक्वल होता है। थर्ड हमारे पास जो है दैट इज़ एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल। जिस तरह के हम लोगों ने बताया था एब्सोल्यूट स्केल, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो 0 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो 273 केल्विन है, जो वाटर है वो बॉयल करता है 373 केल्विन पे, और मोर प्रिसाइजली एट 373.16 पे। अगर टेम्परेचर की बात करते हैं केल्विन स्केल की, तो उसका केल्विन स्केल की बात करें तो केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस, और जितना भी डिग्री सेल्सियस होगा उसमें आप 273 को ऐड कर लें तो दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ केल्विन स्केल। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि सेंटीग्रेड स्केल की जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप जब 273.16 को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट या फिर केल्विन स्केल की वैल्यू होगी। तो अब हम लोग इनकी डिफरेंट आपस में रिलेशनशिप्स पढ़ लेते हैं। केल्विन स्केल की डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड स्केल के, उसके अलावा फ़ारेनहीट की। केल्विन स्केल की जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो भी वैल्यू होगी सेंटीग्रेड स्केल की उसके अंदर आप लोग ने जस्ट ऐड कर देना है 273.16 को, तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी केल्विन स्केल की। इसी तरह अगर आप लोगों ने सेंटीग्रेड स्केल को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ फ़ारेनहीट, तो यू विल पुट द वैल्यू ऑफ सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई बाय फ़ारेनहीट की जो भी वैल्यू होगी उसमें से आपने 32 को माइनस कर देना है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेंटीग्रेड स्केल। सिमिलरली अगर आपने फ़ारेनहीट को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ सेंटीग्रेड स्केल, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहीट की, अगर आपने फ़ारेनहीट को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ सेंटीग्रेड स्केल। तो उम्मीद है ये सारे तीनों रिलेशनशिप आपको समझ आए हों, आज का लेक्चर आपको समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।